नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली जाती ट्रेन में बनी सत्य घटना पे। जयपुर स्टेशन पर हल्की ठंडक थी। सर्दियों की वो सुबह जब आसमान पर धूप ऐसे झांकती है जैसे किसी ने धुंध के पर्दे को धीरे से हटा दिया हो। प्लेटफॉर्म पर चाय, समोसे और कोयले की भट्टी की मिली जुली खुशबू हवा में घुली थी। दूर से आती ट्रेन की सीटी उस शांत माहौल को सिराती हुई किसी पुराने गीत की तरह गूंज उठी। मीरा ने अपना छोटा सा बैग कंधे पर टांगा और सीट नंबर ढूंढने लगी। खिड़की ने पास की सीट पर उसने खुद को सिमटते हुए बैठा लिया। नीले पर्दों के पीछे से आती ठंडी हवा और सीट के नीचे की हल्की सी गंध सब कुछ उसके मन में पुराने सफरों की यादें जगा रहा था। उसने ऊनी शॉल अपने कंधों पर इस कसकर लपेटी और चुपचाप खिड़की से बाहर झांकने लगी। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। जयपुर की लाल मिट्टी, रेल की पटरी पर बिखरे पत्थर और दूर खड़े रूटे सब पीछे छूटने लगे। मीरा के भीतर भी कुछ वैसा ही था, कुछ पीछे छूटता जा रहा था। वो अब भी अपने पति के शब्दों की गूंज से निकल नहीं पा रही थी। तुम्हें अपनी दुनिया चाहिए थी ना, जा सकती हो। वो शब्द जो किसी तलवार की तरह नहीं बल्कि बर्फ की तरह चुभे थे, ठंडे और लंबे समय तक जलाते रहने वाले। सामने की सीट पर बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी अखबार पढ़ रहा था और उसके बगल वाली सीट पर अब तक खाली थी। मीरा ने बस इतना सोचा कि अगर कोई और यात्री आ जाए तो थोड़ी राहत होगी। किसी अजनबी की मौजूदगी में कभी कभी मन को सुकून मिल जाता है। करीब आधे घंटे बाद वही सीट किसी ने संभाली। वो आदमी शायद 30-32 साल का होगा। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, भूरे रंग की जैकेट और हाथ में गर्म चाय का प्याला। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहली नजर में ही स्थिर नहीं लगता था, जैसे किसी ने भीतर बहुत कुछ छिपा रखा हो। सॉरी, यही सीट है मेरी, उसने धीमी आवाज में कहा। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। जी, बैठ जाइए। ट्रेन अब धूप से होकर गुजर रही थी। खिड़की के बाहर खेत थे जिनमें सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे। मीरा ने देखा उस आदमी ने खिड़की की जाली पर हाथ रखा हुआ था और हवा को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे किसी पुराने दोस्तों से मुलाकात कर रहा हो। आप कहाँ तक जाएंगी, उसने पूछा। दिल्ली, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, मैं भी वहीं तक, वो बोला। ऑफिस का काम है पर मन नहीं था जाने का। तो कभी कभी लगता है सफर ही असली सुकून है। मीरा को उस वाक्य में कुछ अपनापन सा लग रहा था। उसने बस इतना कहा, हाँ, कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है। दोनों मुस्कुराए दिए। कुछ देर खामोशी रही, फिर ट्रेन ने झटका खाया और मीरा का बैग नीचे गिर आया गया। उसने झुककर उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने बिना कुछ कहे झुककर बैग उठाकर उससे सामने रख दिया। थोड़ा संभाल कर रख दी लीजिए, ये ट्रेन भी अचानक भावनाओं की तरह झटका दे जाती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा हंसी। महीनों बाद उसने दिल से हंसी थी, दिल से हंसी थी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। उसने बताया कि उसका नाम आरव है और वो दिल्ली में एक आर्किटेक्ट है। मीरा ने भी बताया कि वो अपने स्कूल में शिक्षिका है और इन दोनों दिनों में थोड़ा समय अपने लिए निकाल रही है। बातों का सिलसिला ऐसे चला जैसे दोनों को बरसों के एक दूसरे की कभी कमी महसूस हो रही हो। बीच बीच में जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, आरव 2 चाय ले आता बिना पूछे और मीरा हर बार मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करती, जैसे वो हर चाय के साथ कुछ अधूरी बातें भी पी जाती हो। शाम तक आसमान हल्का सुनहरा हो गया था। सूरज की किरणों खिड़की से भीतर जाकर आकर दोनों के चेहरों पर खेल रही थी। मीरा ने कहा, कभी कभी लगता है किसी अजनबी से बातें करना आसान होता है। आरव ने जवाब दिया, क्योंकि अजनबी हमें जज नहीं करता। दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में भी एक अपनापन था,
जैसे शब्दों की जरूरत ही न हो। रात उतरने लगी। डिब्बे में हल्की नीली रोशनी जल उठी थी। बाकी यात्री या तो सो चुके थे या मोबाइल में व्यस्त थे। मीरा ने अपनी आंखों आधी बंद कर ली और रेल की खड़खड़ाहट में उसे बचपन की कई लोरी सुनाई देने लगी। आरव ने पूछा, आप हमेशा इतनी शांत रहती है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पहले बहुत बोलती थी, अब बस सुनती हूँ, लोगों को, हवा को और कभी कभी खुद को भी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। कभी कभी चुप भी बातें करती है। ट्रेन जब गुरुग्राम के पास पहुंची तो बाहर की बत्तियों झगमगाने लगी। सफर अब खत्म होने वाला था। मीरा को अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई, शायद इसलिए कि कुछ अधूरे रिश्ते सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। कल सुबह आपकी ट्रेन किस वक्त वापस आएगी? आरव ने पूछा। मीरा ने कहा, वापस नहीं जा रही। वो मुस्कुराया। अच्छा है, कुछ सफर सिर्फ आने के लिए होते हैं, लौटने के लिए नहीं। ट्रेन रुकी। मीरा ने बैग उठाया और जाने से पहले बस इतना कहा कि अजनबी से मिलना कभी इतना सुकूनदायक होगा नहीं सोचा था। आरव ने जवाब दिया, कुछ मुलाकातें सिर्फ याद बनने के लिए होती है। दोनों की नजरों में एक पल के लिए वो भाव था जो शब्दों से नहीं, एहसासों से समझा जा सकता है। प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए मीरा ने उसे मुड़कर देखा। किसे मुड़कर देखा? वो अब भी खिड़की से उसे देख रहा था, जैसे किसी ने कभी कभी किसी कहानी का आखिरी पन्ना पलटा हो। मीरा ने हल्के से मुस्कुराकर सिर झुकाया और भीड़ में खो गई। ट्रेन आगे बढ़ गई, पर उस सफर की खड़खड़ाहट उसके दिल में बहुत देर तक गूंजती रही। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ रास्तों में मिलते हैं, लेकिन उनके साथ बिताया एक पल भी हमें सालों का मुस्कान सुकून दे जाता है। कुछ लम्हे अधूरे ही अच्छे लगते हैं, शायद इसलिए कि उनके कोई विदाई नहीं होती। दोस्तों, हर कहानी कुछ सिखा जाती है, कभी रिश्तों का मोल तो कभी जीवन का सच। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दे। अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी बातें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये भावनाएं और संदेश ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भी ऐसी सच्ची, प्रेरणादायक और दिल छू जाने वाली कहानियां सुनने चाहते हैं न, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं और जुड़िए रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है जिंदगी का एक नया सबक। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक न्यू कहानी लेकर हम आते हैं। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।